हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं, जो कि क्लास 12th का पोएट्री में 5th चैप्टर ए लेमेंट, जो पीबी शैली के द्वारा कंपोज की गई है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पीबी शैली का परिचय जान लेते हैं, फिर स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पीबी शैली का जन्म 1792 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लिश के एक महान रोमांटिक कवि थे। ये फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। समाज में उठ रही तमाम बुराइयों के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे। इनका अपने पिता के साथ तालमेल बहुत सही नहीं था और इनकी पहली शादी का तलाक भी हो गया था। वित्तीय और तमाम समस्याओं की वजह से बहुत दुखी थे। निराश और दुखी होकर ये इंग्लैंड छोड़ दिए और इटली में जाकर बस गए। वहाँ ये अपने नाम को बहुत कमाए, लेकिन तमाम चिंताओं और समस्याओं की वजह से अपना स्वास्थ्य ये खो बैठे और अपनी युवावस्था में 28 वर्ष की उम्र में ही ये बुढ़ापा महसूस करने लगे। ये मन से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। कवि इसी बीच इस कविता की रचना करता है और उसके ठीक एक साल बाद 29 वर्ष की अवस्था में 1822 ईस्वी में इटली के स्पेजिया खाड़ी में समुद्री यात्रा के दौरान तेज भयानक तूफान में डूबकर ये मर गए। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। कभी बड़े आश्चर्यपूर्वक कह रहा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अरे, ओ मीन्स अरे, वर्ल्ड मीन्स संसार, लाइफ मीन्स जीवन, और टाइम मीन्स समय। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। ऑन मीन्स पर, हुज मीन्स जिस, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेप्स मीन्स सीढ़ी के डंडे से यहाँ अर्थ ले रहा है कवि। स्टेप्स, वैसे स्टेप्स मीन्स कदम होता है। आई क्लाइंब, मैं चढ़ता हूँ। जिस सीढ़ी के अंतिम डंडे पर मैं चढ़ता हूँ, अर्थात कवि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। वह मरने की अवस्था में आ गया है। कवि को यकीन है कि मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूँगा। उसी बात को लेकर ये कह रहा है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। जिस सीढ़ी के अंतिम डंडे पर मैं चढ़ता हूँ, अर्थात अपनी उम्र की अंतिम अवस्था में जब मैं आ गया हूँ, तो ट्रेम्बलिंग कांप उठता हूँ, कांप रहा हूँ। एट दैट, एट मीन्स पर, दैट मीन्स उसी जगह पर। व्हेयर मीन्स जहाँ। आई हैड स्टूड बिफोर, आई हैड स्टूड मैं खड़ा होता था। बिफोर मीन्स पहले, जहाँ पर मैं युवावस्था में पहले खड़ा हुआ करता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। कवि अपने आप से प्रश्न कर रहा है, कह रहा व्हेन विल रिटर्न। व्हेन मीन्स कब, विल रिटर्न मीन्स वापस आएगा। द ग्लोरी मीन्स वैभव ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवावस्था की, तुम्हारे युवावस्था का वो वैभव कब वापस आएगा। नो मोर, अधिक नहीं। ओह नेवर मोर, अरे अधिक कभी नहीं। फिर से देखिएगा इसको स्टूडेंट्स। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। मैं सीढ़ी के अंतिम डंडे पर, मैं सीढ़ी के जिस अंतिम डंडे पर चढ़ता हूँ, ट्रेम्बलिंग कांप उठता हूँ। एट दैट, जहाँ पर। व्हेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा हुआ करता था। अर्थात मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया हूँ। आज मैं वहीं पर कांप रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले अपनी युवावस्था में खड़ा हुआ करता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम।
व्हेन मीन्स कब, विल रिटर्न वापस आएगा, द ग्लोरी मीन्स वैभव या यश, ऑफ योर प्राइम मीन्स तुम्हारे युवावस्था की। कवि अपने आप से प्रश्न करता है, कह रहा है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा। नो मोर, अधिक नहीं, ओह नेवर मोर, अरे अधिक कभी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड स्टैंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या कह रहा है कवि, आउट ऑफ डे एंड नाइट। आउट मीन्स बाहर, ऑफ डे एंड नाइट दिन रात की। कहने का मतलब कह रहा है ए जॉय मीन्स खुशी, हैज टेकन फ्लाइट मीन्स चली गई है, छीन चुकी है। मतलब मेरे जीवन की दिन रात की खुशी छीन चुकी है। अर्थात कवि बहुत दुखी है, उसको एक भी पल आराम नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ। स्वच्छ बसंत ऋतु, स्प्रिंग मीन्स पतझड़ या बसंत ऋतु, एंड समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर मीन्स जाड़ा, होर मीन्स ओला, जाड़े के ओले। स्वच्छ बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के ओले, मूव माई फेंट हर्ट, मूव मीन्स हिला देते हैं, माई फेंट मीन्स कमजोर, हर्ट मीन्स हृदय, विथ ग्रीफ मीन्स दुख से, मेरे कमजोर हृदय को दुख से कंपा देते हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन विथ मीन्स के साथ, डिलाइट मीन्स आनंद के साथ। लेकिन जिन मौसमों के साथ मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, आज वही मौसम मतलब वही स्वच्छ बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के ओले मेरे कमजोर हृदय को दुख से कंपा देते हैं, हिला देते हैं। नो मोर, अधिक नहीं, ओह नेवर मोर, अरे अधिक कभी नहीं। स्टूडेंट्स फिर से देखिएगा आप लोग इसको अच्छी तरह से। वीडियो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छी तरह से इसको समझते हुए पढ़िएगा। फिर से देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैड टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय मतलब उसके जीवन की दिन और रात की खुशियां छीन चुकी हैं। अर्थात उसको एक भी पल आराम नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ। स्वच्छ बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और जाड़े के ओले मेरे कमजोर हृदय को दुख से कंपा देते हैं। बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। लेकिन जिन मौसमों के साथ मैं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था, जिनका मैं आनंद लेता था, आज वही स्वच्छ बसंत ऋतु और गर्मी के मौसम और जाड़े के ओले मेरे कमजोर हृदय को दुख से कंपा देते हैं, हिला देते हैं। नो मोर, ओह नेवर मोर, अधिक नहीं, अरे अधिक कभी नहीं। स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को अभी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोगों को मैं हर चैप्टर का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ग्रामर से भी टॉपिक जल्द ही मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। धन्यवाद।